नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। यह फैसला सरकारी नौकरी में जाली दस्तावेज लगाने वालों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज या जाली प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करता है तो उसकी नियुक्ति को शुरू से ही शून्य माना जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी नौकरी मान्य ही नहीं होगी। साथ ही उसने जितना भी वेतन या लाभ प्राप्त किया है वह सब वापस करना होगा। यह मामला बलिया जिले के बेलथरा रोड तहसील के हल्दीरामपुर गांव से जुड़ा है। यहां के रहने वाले कमलेश कुमार निरंकारी का एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी, लेकिन बाद में शिकायत मिलने पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि उन्होंने जाली दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 6 अक्टूबर 2022 को उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। साथ ही आदेश दिया कि नौकरी के दौरान जितना वेतन उन्होंने प्राप्त किया है उसकी वसूली भी की जाएगी। कमलेश ने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि उन्होंने सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए थे, लेकिन बिना उचित सुनवाई के उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई। उनके अधिवक्ता ने दलील दी है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के नाम को लेकर अंतर था और यह गलती संबंधित विभाग की वजह से हुई है। कमलेश ने किसी तरह की जालसाजी नहीं की है, लेकिन हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नाम में गंभीर विसंगतियां हैं, साथ ही मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं। यह धोखाधड़ी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी से हासिल की गई कोई भी नौकरी या नियुक्ति मान्य नहीं होती है। ऐसी नियुक्ति को शुरू से ही शून्य माना जाएगा और विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अदालत ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को सही ठहराया है। अब कमलेश कुमार निरंकारी की नौकरी तो खत्म हो ही गई, साथ ही उन्होंने प्राप्त वेतन भी वापस करना होगा। दोस्तों, यह फैसला सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक सभी लोगों के लिए एक सख्त संदेश है। यदि आप फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने की कोशिश करते हैं तो न केवल नौकरी छिन जाएगी, बल्कि आपने जितना वेतन लिया है वह भी लौटाना पड़ेगा और आपके पास किसी भी तरह का कानूनी दावा करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। जालसाजी करके नौकरी पाना न केवल अपराध है, बल्कि यह आपके पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।